हेलो साथी, नमस्कार। मैं देवेंद्र कुमार आप सबका स्वागत करता हूं MLID स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम लोग बीएड एंट्रेंस के लिए प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और जिसमें हम लोग 7 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। आज है 8वां प्रैक्टिस सेट। और दोस्त, आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो कारक पे आधारित होगा। दोस्त, इसमें लगभग 30 प्रश्न होंगे और उन 30 प्रश्नों के माध्यम से हम कारक के टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं पहला प्रश्न। कारक पढ़ेंगे आज दोस्त। और पहला प्रश्न है, हिमालय से गंगा निकलती है। दोस्त, इससे पहले कारक को जानेंगे। कारक क्या है? दोस्त, कारक की अगर बात की जाए तो कारक वे संज्ञा शब्द होते हैं, वे संज्ञा शब्द, संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो क्रिया के साथ संबंध दिखाते हैं। तो दोस्त, कारक क्या है? कारक वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द है जो क्रिया के साथ संबंध दिखाते हैं। दोस्त, अगर किसी वाक्य को हम लिखें तो जब तक कारक नहीं लगाएंगे तब तक उसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाएगा। जैसे लिखते हैं, राम घर जाता है। तो दोस्त, इसमें तो स्पष्ट है कि राम घर जाता है। अगर हम यही लिखें, राम सीता पुस्तक देता है। दोस्त, ऊपर वाले में तो स्पष्ट है कि राम घर जाता है, इसका मतलब राम घर को जाता है। लेकिन दोस्त, यही अगर नीचे वाले वाक्य की बात करें तो इसमें क्या अर्थ स्पष्ट हो पा रहा है? राम सीता पुस्तक देता है। तो दोस्त, इसमें कोई भी अर्थ स्पष्ट नहीं है। इसी अर्थ को स्पष्ट करने के लिए हम कुछ चिन्हों को लगाएंगे, उन्हीं चिन्हों को कारक कहेंगे। ठीक है दोस्त? जैसे राम सीता को पुस्तक देता है। तो दोस्त, यहां हमने क्या जोड़ा? को। तो को जो है वही क्या है? कारक है। क्या है दोस्त? कारक है। और कारक का ही दूसरा नाम परसर्ग होता है। क्या होता है दोस्त? कारक, कारक का जो दूसरा नाम होता है वो परसर्ग भी कहते हैं। परसर्ग भी कहते हैं। ठीक है दोस्त, ये हो गया कारक। अगर दोस्त बात की जाए कि कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो कारक के प्रकार कारक के जनरली जो प्रकार होते हैं वो 8 प्रकार होते हैं। कितने दोस्त? जनरली कारक के 8 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला हो गया कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, उसके बाद अधिकरण और अगला जो लास्ट होता है वो होता है संबोधन। क्या होता है दोस्त? संबोधन। दोस्त, ये 8 कारक होते हैं और इनके कुछ कारक चिन्ह भी होते हैं जिन्हें हम विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह कह देते हैं। और दोस्त, आपको ये जो लर्न करना है वो इसी क्रम में याद करना है। इनका जो क्रम होता है वो क्रम भी यही होता है। ठीक है दोस्त?
अब आगे देखते हैं इनके जो कारक चिन्ह है वो क्या क्या है। तो अगर दोस्त कारक चिन्ह की बात की जाए तो कर्ता का होता है ने या जीरो कारक चिन्ह, या मतलब या तो ने होगा या फिर कोई भी कारक चिन्ह नहीं होगा। कर्म को करण से या के द्वारा। उसके बाद संप्रदान का होता है दोस्त के लिए। अपादान का भी से होता है, लेकिन ये अलगाव के भाव में होगा। किसके दोस्त? अलगाव के भाव में। अगर जहां चीजें सेपरेशन की बात हो रही हो, अलग होने की बात हो रही हो, वहां से अपादान होगा। संबंध का होता का की के। दोस्त अधिकरण का होता मैं पे पर। और संबोधन का होता है रे अरे। ठीक है दोस्त, ये होते हैं कारक चिन्ह। बाद बाकी आगे हम प्रश्नों के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न एक पर चलते हैं, क्या है? हिमालय से गंगा निकलती है। तो दोस्त इसमें अगर हम देखें तो हिमालय तो वहीं रह गया, लेकिन गंगा निकल चुकी है। मतलब गंगा और हिमालय का अलगाव हो रहा है। अब जब दोस्त अलगाव हो रहा है तो इस वाक्य में जब अलगाव होगा तो कौन सा हो जाएगा? अपादान हो जाएगा। कौन सा दोस्त? अपादान। तो ये से है। अच्छा, अपादान होगा किसमें? हिमालय में या गंगा में? तो दोस्त जिससे अलगाव होता है, किससे अलगाव हो रहा है? हिमालय से। तो हिमालय में अपादान हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न है, माँ ने बच्चे को खिलौने खरीदे। माँ ने बच्चे को खिलौने खरीदे, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो दोस्त कौन सा कारक है? माँ ने बच्चे को खिलौने खरीदे। अगर आप को देखेंगे तो कर्ता ने कर्म को, आपने पढ़ा था कर्म, तो आप कर्म कारक लगा रहे होंगे, लेकिन दोस्त यहाँ कर्म नहीं होगा। इसका अर्थ सही हो जाएगा कि माँ ने बच्चे के लिए, बच्चे के लिए। तो दोस्त जो के लिए आएगा, बच्चे के लिए खिलौने खरीदोगे ना, तो बच्चे के लिए जो कारक चिन्ह होता है वो किसका है? किसका है दोस्त? संप्रदान का। संप्रदान के लिए क्या हो जाएगा दोस्त? संप्रदान के लिए हो जाएगा। और करण का क्या हो जाएगा? करण का होता है दोस्त से, लेकिन के द्वारा उसमें लगा होगा। अगला प्रश्न, एक वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। तो दोस्त किस वाक्य में अपादान है? शिकारी ने, इसमें हो गया कर्ता, तीर से बाघ मारा। तो दोस्त तीर से बाघ को मारा है, तो तीर जब बाघ को लगा तभी मरा होगा। तो वहां पे तीर और बाघ दोनों का एक साथ हो जाना पाया गया है। जब ये दोनों एक साथ हो गए तो यहाँ हो जाएगा करण हो जाएगा। हाथी के द्वारा पेड़ ढहा गया, मतलब हाथी के द्वारा पेड़ को तोड़ा गया। तो दोस्त हाथी के द्वारा पेड़ को अगर टूटा है तो कहीं ना कहीं दोनों एक साथ रहे होंगे। सत्संग से बुद्धि सुधरती है। तो दोस्त किसके द्वारा? सत्संग के द्वारा। लेकिन लड़का बाजार से लौटा, दोस्त बाजार तो वही रह गया, लेकिन लड़का वापस आ गया। तो यहाँ पे अलगाव की स्थिति, और यहाँ क्या आएंगे हम? अपादान कारक है। कौन सा दोस्त? अपादान कारक है। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होते हैं या दूर होते हैं, उस आधार में कौन सा कारक होता है? तो दोस्त अभी आपको बताया था कौन सा होता है? अपादान कारक होता है। कौन सा? अपादान कारक होता है। जैसे वृक्ष से फल गिरता है, तो दोस्त इस वाक्य में अगर देखेंगे तो वृक्ष तो वहीं रह गया, लेकिन फल गिर गए। तो जो वृक्ष है इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका अपादान। मैंने कहा कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होता है या दूर हो जाती है, उस आधार में कौन सा होता है? तो दोस्त किससे अलग हुए फल? वृक्ष से। तो वृक्ष में क्या हो जाएगा? वृक्ष में हो जाएगा अपादान कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न, मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, इस वाक्य में टेलीफोन पर किस कारक में प्रयुक्त हुआ? तो दोस्त कौन सा? टेलीफोन। टेलीफोन पर किस कारक में है? तो दोस्त मैं पे पर अधिकरण के जो कारक चिन्ह वो होते हैं मैं पे पर। संबंध के क्या होते हैं? का, की, के, कर्म को और करण से या के द्वारा। ठीक है दोस्त,
तो इसका क्या हो गया, अधिकरण। अधिकरण के होंगे मैं के और बस। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न। अगला, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ। तो दोस्त करण कारक किसमें प्रयोग हुआ, एक बार वाक्य पढ़ेंगे और जवाब देंगे। तो किसमें हुआ करण कारक का प्रयोग, लड़का दर्द के मारे छटपटा रहा है, भोजन के निमित्त पधारिए। तो दोस्त भोजन के निमित्त का मतलब है के लिए, के निमित्त का मतलब है के लिए, मतलब भोजन के लिए पधारिए। तो दोस्त के लिए कहाँ आएगा, संप्रदान में। किसमें हो जाएगा, संप्रदान। अगला, सिंह वन में या गुफा में रहते हैं। कहाँ पे दोस्त, वन में। तो मैं पेपर किसमें आएगा, अधिकरण में। किसमें, इसमें हो जाएगा अधिकरण कारक। सरकार गरीबों के वास्ते या गरीबों के लिए, इसका अर्थ होगा के लिए या के वास्ते। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, संप्रदान हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, संप्रदान हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचा, लड़का दर्द के मारे छटपटा रहा है। तो लड़का दर्द के मारे छटपटा रहा है, इसका मतलब लड़का दर्द से छटपटा रहा है। अगर लड़के को दर्द ना हो तो नहीं छटपटाएगा। इसका मतलब यह है कि लड़का और दर्द एक साथ है, लड़के को ही दर्द हो रहा है इसलिए वो छटपटा रहा है, तो दर्द के मारे छटपटा रहा है। दोस्त कौन सा हो जाएगा इसमें, करण कारक हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में कर्ण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया है। दोस्त क्या होगा यहाँ पे, किया है। तो किस में किया है, पैरों से चलना यात्रा, प्राणों से चलना जीवन, समुदाय से चलना समाज, तथा देश और काल से चलना इतिहास। तो दोस्त आकाश से गिरी बूंद, तो आकाश से गिरी बूंद, अब आकाश तो वही रह गया और बूंद अलग हो गई, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा अपादान। रेल से उतरा मुसाफिर, दोस्त रेल वही रह गई और मुसाफिर उतर गया, इसमें भी हो जाएगा अपादान। पेड़ से गिरता सेब, तो दोस्त पेड़ वही रह गया, सेब अलग हो गया, इसमें भी अपादान। लेकिन पैरों से चलना मतलब पैरों के द्वारा चलना, प्राणों से चलना प्राणों के द्वारा चलना, समुदाय से चलना, इसमें सब में क्या हो जाएगा दोस्त, इन सभी में क्या हो जाएगा, आपका करण कारक हो जाएगा। क्या दोस्त, करण कारक। अगला प्रश्न है, करण कारक किस वाक्य में है, राम को फल दो। तो दोस्त राम को फल दो या राम के लिए फल दो, यहाँ तो हो जाएगा संप्रदान। यह राम की पुस्तक है, दोस्त राम की पुस्तक, यहाँ संबंध बताया जा रहा है किसकी पुस्तक, राम की पुस्तक। और वैसे भी संबंध में क्या बताया था, इसके कारक चिन्ह का की के, क्या होते हैं दोस्त, का की के। उसके बाद यह कलम से लिखता है, कलम से लिखता है या कलम के द्वारा लिखता है। दोस्त कलम से, ऐसा तो नहीं है बिना कलम के लिख ले, लिखने के लिए कलम की जरूरत होगी, तो ये दोनों एक साथ होंगे और एक साथ होंगे तो इसमें हो जाएगा करण कारक। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो दोस्त वृक्ष तो वही रह गया और पत्ते गिर गए, तो इसमें अलगाव हो जाएगा, इसमें हो जाएगा अपादान कारक। कौन सा, अपादान। और राम को तो दोस्त संप्रदान हो जाएगा। तो दोस्त इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कलम से लिखता है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह। दोस्त कर्ता ने, कर्ता कर्ता का जो होता है वो ने होता है, संप्रदान का के लिए, उसके बाद कर्म, और ये जो से होता है वो किसका होता है, से जो होता है दोस्त वो अपादान का होता है। अपादान में भी कौन सा होगा, अलगाव के भाव में, अपादान या करण कारक में। और जो को हो जाएगा दोस्त वो किसका हो जाएगा, कर्म कारक का। तो डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, आचार्य केशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं। तो दोस्त सामान्यतः 8 कारक होते हैं,
लेकिन आचार्य केशोरीदास वाजपेयी 6 कारक मानते हैं। अब ऐसे कौन से 2 कारक है जिन्हें नहीं मानते? तो एक तो कर्ता कारक को नहीं मानते ये, और एक संबोधन को कारक नहीं मानते। ठीक है दोस्त, तो इनके अनुसार कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। अगला प्रश्न, क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक कौन सा है? तो दोस्त क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक कौन सा है? करण कारक है। कौन सा है दोस्त? करण कारक है। देखते हैं दोस्त कौन क्या क्या सूचित करता है। अगर हम कर्ता की बात करें तो दोस्त कर्ता कारक वहां होगा जो काम को करेगा, जो काम को करता है, जो काम को करेगा वहां होगा कर्ता कारक। जैसे सुरेश खाना खाता है, तो दोस्त खाना कौन खाता है? सुरेश खाता है। अगर कर्म की बात की जाए तो क्रिया का फल जिसके ऊपर पड़ता है, क्रिया का फल जिसके ऊपर पड़ता है, तो दोस्त क्रिया का फल जिसके ऊपर पड़ता है वह कर्म कारक होगा। ठीक है दोस्त, जैसे खाना खाता है, तो क्या खाता है? खाना। जैसे सुरेश खाना खाता है, इसमें हम क्या पूछे, क्या खाता है? तो खाना। तो दोस्त जो खाना है वही क्या है? कर्म हो जाएगा। करण कारक में क्या होता है दोस्त? ये क्रिया के साथ सीधा संबंध दिखाता है, क्रिया से संबंध। उसके बाद आपका संप्रदान। तो दोस्त संप्रदान में क्या होता है? जिसके लिए जो काम किया जाता है, ठीक है दोस्त, जिसके लिए किया जाए, जिसके लिए किया जाए। अपादान में क्या होगा दोस्त? अपादान में अलगाव का भाव होगा, अलगाव की स्थिति। ठीक है दोस्त, ये इनकी पहचान होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी में कारक के विभक्तियों सहित कितने वेद होते हैं? तो दोस्त कितने वेद होते हैं? 8 वेद होते हैं। अगला प्रश्न, पेड़ से बंदर कूदा, तो दोस्त पेड़ वही रह गया, लेकिन कौन कूदा? बंदर। तो पेड़ वही रह गया, तो बाकी में कौन सा कारक है? दोस्त पेड़ में कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान, क्योंकि बंदर कूद गया और पेड़ वही रह गया, मतलब पेड़ और बंदर दोनों में अलगाव हो गया, दोनों अलग हो गए। अगला, निम्न में से कौन सा संप्रदान कारक है? तो दोस्त कौन सा कारक है? मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, तो दोस्त स्टेशन और दूर, घर, ये कैसे हैं दोस्त? दूर दूर है, और जब दूर दूर है इसका मतलब अलग है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? संप्रदान, सॉरी अपादान हो जाएगा। क्या दोस्त? अपादान। राम घर पर सो रहा है, राम घर पर सो रहा है, तो दोस्त घर पर सो रहा है इसका मतलब कौन सा होगा? अधिकरण। पर कहाँ था दोस्त? अधिकरण में होगा। राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, निसार खेलता है, तो दोस्त यहाँ तो क्या हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। लेकिन राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, तो निर्धनों को या निर्धनों के लिए, किसके लिए दोस्त? निर्धनों के लिए, तो संप्रदान का कारक चिन्ह क्या है? के लिए। ठीक है दोस्त, तो राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। वैसे भी हम आपको एक बात बताएं, जहां कोई राजा किसी भिखारी को या किसी जनता को या प्रजा को, मतलब जब भी कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को वस्तु दे उसके यूज के लिए, अर्थात कभी वापस ना लेने के लिए, तब वहां पे आपका जो कारक होगा वो संप्रदान कारक ही होगा। ठीक है दोस्त, तो राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, क्या राजा कभी कंबल को वापस लेगा? तो आप कहीं नहीं लेगा। अगर नहीं लेगा तो इनका परमानेंट यूज हो गया, ये हमेशा यूज करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। अगला, लड़का पेड़ से गिरा, इसमें बताइए दोस्त, अगर लड़का पेड़ से गिरा, तो लड़का पेड़ से गिरा, तो दोस्त पेड़ तो वही रह गया, तो जब पेड़ वही रह गया
और लड़का अलग हो गया तो अलगाव की स्थिति में क्या होगा, अपादान कारक। अगला, निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। तो दोस्त संबंध कारक कौन से में हो जाएगा, राम खाना खाता है, तो दोस्त राम में तो कर्ता हो जाएगा और खाना कर्म कारक हो जाएगा। राधा का कुत्ता है, एक बार देखिए इससे, किसका कुत्ता, राधा का, मतलब संबंध बता दिया किसका, कुत्ते का क्या संबंध बता दिया, राधा का ही कुत्ता है, किसी और का नहीं है। तो दोस्त इसमें क्या हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। और वैसे भी संबंध कारक के जो चिन्ह होते हैं वो होता है का, की, के, तो इसमें कारक चिन्ह क्या है, का। राम ने रावण को मारा, तो दोस्त रावण को मारा, तो रावण को कर्म कारक हो जाएगा। माँ अपने बच्चे को मारती है, तो दोस्त माँ अपने बच्चे को मारती है या बच्चे अपने बच्चों को मारती है, क्या करती है, कुछ काम करती है, तो कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है दोस्त। गंगा हिमालय से निकलती है, दोस्त हिमालय वही रह गया, गंगा निकलती है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, अलगाव का भाव है, अपादान कारक। अगला प्रश्न, यह ताले की चाबी है, तो दोस्त इसमें क्या बताएंगे, रेखांकित में कौन सा कारक है, एक बार बताएंगे। दोस्त ताले की चाबी, इसका अगर अर्थ देखें तो ताले के लिए, किसके लिए दोस्त, ताले के लिए, किसी और के लिए हो सकती है चाबी, क्या हो, जो यह चाबी बताई गई है यह ताले की चाबी है, तो ये ताले के लिए चाबी है, तो के लिए किसमें आएगा दोस्त, संप्रदान में, किसमें, संप्रदान में आ जाएगा। ठीक है। और वैसे भी अगर देखें तो अगर संबंध की बात भी करें तो संबंध ऑप्शन में भी नहीं है, क्योंकि अपादान है, करण है, करता है। ठीक है दोस्त। अगला, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, तो दोस्त इसमें कौन सा हो जाएगा, माँ ने बाजार से कपड़ा, कपड़े में कौन सा हो जाएगा दोस्त, कपड़ा खरीदा या कपड़े को खरीदा। अगर ये हम कहें कि कपड़ा नहीं तो कपड़े को खरीदा, तो दोस्त यहाँ पे को छिपा हुआ है और जो छिपा हुआ है उसी को निकालना है, तो को किसका होता है दोस्त, कर्म। तो माँ ने क्या किया है, एक काम किया, किस कौन सा, कपड़ा खरीदने का। अगला, उसने टेढ़ी चाल चली, तो दोस्त इसमें क्या हो जाएगा, वाक्य में कौन सा कारक है, तो दोस्त किसने, उसने, ने कारक चिन्ह आ गया, तो कर्ता का क्या होता है, ने होता है, कर्ता का कारक चिन्ह ने, कर्म को अधिकरण में मैं, पे, पर, और संबंध में का, की, के, ये इसके दोस्त कारक चिन्ह होते हैं। अगला प्रश्न, ठीक समय पर आ जाना, तो दोस्त यहाँ पे क्या है, कारक चिन्ह पर, ठीक समय पर आ जाना, तो दोस्त पर किसमें होता है, अधिकरण में पे पर, अधिकरण में पे पर। ठीक है दोस्त। अगला है, मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक कौन सा है, तो दोस्त यहाँ पे रेखांकित है सम्मान, सम्मान में, तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, तो अधिकरण, अधिकरण में क्या होता है दोस्त, मैं पे पर, किसके सम्मान में, अतिथि के, तो दोस्त अतिथि क्या हो जाएगा, कर्म। ठीक है दोस्त, अतिथि हो जाएगा कर्म और सम्मान, सम्मान में हो जाएगा अधिकरण कारक। ठीक है दोस्त। अगला प्रश्न है, उस जगह एक सभा होने जा रही है, रेखांकित शब्द में कौन सा परसर्ग है, बताइए दोस्त। उस जगह एक सभा होने जा रही है, तो दोस्त जगह, यहाँ पे अगर देखा जाए तो जगह पर, जगह पर, अब यहाँ पे कौन सा कारक चिन्ह का लोप था, पर का, अगर पर लगा होता तो हम सीधे बता देते अधिकरण, लेकिन यहाँ पर नहीं लगा है, बस इसीलिए यह सवाल पूछा गया था कि उस जगह एक सभा होने जा रही है, यहाँ पे कौन सा है, तो अधिकरण, कौन सा कारक चिन्ह का लोप है दोस्त, पर का लोप किया गया है। अगला है, राम सीता से सुंदर है, दोस्त जब कभी तुलना की बात आई तो वहां पे अपादान कारक होगा, कौन सा दोस्त, अपादान कारक होगा। अब राम सीता से सुंदर है, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, तुलना की जा रही है, राम सीता से सुंदर है, तो अपादान कारक यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न, उससे अच्छा तो आप है, दोस्त यहाँ भी क्या बताया जाए, उससे अच्छा तो आप है, दोनों की तुलना की गई, उससे अच्छा तो आप है, तो तुलना जब भी की जाएगी तो वहां पे हो जाएगा अपादान कारक। अगला प्रश्न, अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक क्या होगा, तो दोस्त संप्रदान में क्या होता है, संप्रदान के लिए, तो उससे के लिए नहीं, उनके के लिए नहीं होगा,
उनसे नहीं। तो दोस्त इसका सही जवाब हो जाएगा डी, उन्हें। उन्हें या उनके लिए। क्या दोस्त? उन्हें या उनके लिए। अब उनके फिर के लिए, उनके लिए नहीं होगा, उनके लिए दोस्त, तो क्या हो जाएगा? उन्हें। ठीक है दोस्त, इसका सही जवाब हो जाएगा उन्हें। अगला प्रश्न, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है तो दोस्त उसे क्या कहते हैं? क्रिया के संबंध का बोध होगा तो करण कारक से कहेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं तो दोस्त बस से क्या बस से अलग होकर पाठशाला जाते हैं? नहीं, बस के साथ ही तो जाते हैं। तो बस से पाठशाला जाते हैं मतलब बस के साथ जाते हैं या बस के द्वारा जाते हैं। तो दोस्त के द्वारा अधिकरण, सॉरी, करण कारक हो जाएगा। कौन सा दोस्त? करण कारक हो जाएगा। अगर यहां होता बच्चे बस से उतरते हैं तो दोस्त यहाँ लगा हो रहा है, बस वहीं रहेगी, बच्चे उतर रहे हैं, बच्चे उतर गए, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? अपादान हो जाएगा। लेकिन बच्चे बस से स्कूल जाते हैं या पाठशाला जाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा करण कारक। अगला हो जाएगा वह अगले साल आएगा। तो दोस्त अगले साल आएगा या अगले साल में, तो यहाँ भी में कारक चिन्ह का लोप किया गया है। तो अधिकरण में पेपर, किसका हो जाएगा दोस्त? अधिकरण में पेपर। अगला प्रश्न, राजा सेवक को कंबल देता है तो दोस्त राजा अगर सेवक को कंबल दे रहा है तो कभी वापस लेगा? नहीं। तो दोस्त जब भी कोई वस्तु दान में दी जाती है, यहां तो है ही नहीं, संप्रदान है दोस्त। जब कोई वस्तु दान में दी जाए या जब कोई वस्तु कभी वापस ना लेने के लिए दी जाए तो दोस्त वहां होता है संप्रदान। लेकिन कारक चिन्ह आपको को मिलेगा, इसका मतलब है राजा सेवक को, इसका मतलब है राजा सेवक के लिए कंबल लेता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा संप्रदान कारक। तो दोस्त आज की क्लास में इतना ही। दोस्त क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर दोस्त क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्त, मिलते हैं अगली नई क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।